हेलो एवरीवन। हाय, मैं हूँ राखी और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस चैनल जॉय विद राखी पर। यहाँ मैं आपको बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े टॉपिक्स क्लियर करने वाली हूँ, जिससे आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए वर्क क्यों नहीं करता है और हम किस तरीके से इसको यूज़ करें ताकि ये हर किसी के लाइफ में उतना ही वर्क करे जितना कि किसी के लाइफ में पहले ये काम कर चुका है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले पड़ाव पर हैं तो आपको शायद ये समझने में बहुत मुश्किल आ सकती है कि आखिर हम कहाँ से स्टार्टिंग करें ताकि हम इसको बेसिक से समझ पाए और इसका यूज़ अपने लाइफ में कर पाएँ। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है या जानता है, उसको इतना तो ज़रूर पता होगा कि हमारा जो माइंड है इसके दो पार्ट है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इससे हम जो सुबह से शाम तक जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ये जो है कॉन्शियस माइंड द्वारा हैंडल किया जाता है। सुबह से शाम तक जो भी हम काम करते हैं, खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, काम पे जाना, हर चीज़ जो हम करते हैं ये हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा हैंडल किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो आपके साथ 24 घंटे चलता रहता है, जैसे आपके दिल का धड़कना। दोस्तों, क्या आप अपने दिल को धड़कने से मना कर सकते हैं? क्या आप अपने खुद अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हैं? क्या आप अपनी जो साँसें भर रहे हैं, क्या आप अपनी साँसों को रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है या हमको नहीं पता होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता गलत है, और यहाँ तक कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये तक पता होता है कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है और हम किस काम को करने में सबसे बेस्ट है। तो सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कैसे करें। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अपने कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो भी चीज़ें देखता है, सुनता है या महसूस करता है या जिन चीज़ों पर ये बिलीव करता है, यही चीज़ें आगे ये सबकॉन्शियस माइंड को फॉरवर्ड करता है और सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं चीज़ों के ऊपर बिलीव करता है और इनको अपने टास्क समझता है और टास्क समझकर इन पर एक्शंस लेता है। तो सवाल ये आता है कि सारे जवाब अगर हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ऑलरेडी सारे सवालों के जवाब हैं, तो मैक्सिमम लोगों के लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना ही नहीं आता है। अगर हर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना सीख जाए, तो हर इंसान के लाइफ में अबंडेंस हो सकती है। हर इंसान के लाइफ में सिर्फ खुशियाँ हो सकती है। वो सारी चीज़ें हो सकती है जो वो चाहता है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आखिर यूज़ कैसे करें और इसका यूज़ करके अपने लाइफ में अबंडेंस कैसे लाएँ, अपनी लाइफ को खुशियों से कैसे भरें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को रीप्रोग्राम करके अपने मैनिफेस्टेशन पावर को स्पीड देना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले सारे वीडियोस में हम आपको स्टेप बाय स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करना है और छोटे छोटे स्टेप से आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने कॉन्शियस माइंड को दोनों को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी सीखने को मिलेगा कि हम अपने मैनिफेस्टेशन पावर को कैसे स्पीड दे सकते हैं ताकि आप अपने सारे विशेष को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएँ और अपने लाइफ को अबंडेंस से भर पाएँ। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं लेकर के आऊँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ एंड हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही ईजी वे में, सरल शब्दों में सीखने वाले हैं। सो तब तक के लिए बी जॉयफुल, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।